हेलो स्टूडेंट, ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, जो कि इस बार बोर्ड के एग्जाम में बहुत सारे थ्योरम्स कट गए हैं। उसमें ये जो थ्योरम है वो पक्का आना है 110%। 100% गारंटी है इसके आने के। मे बी क्या पता अगर आपका कुछ दूसरा सेट हो जाए तो उसमें आपका इसका वो आ जाए, कन्वर्स आ जाए, बीपीटी कन्वर्स। लेकिन यही दो आने वाले हैं, यदि कन्वर्स ये तो सेट वाइज ये हो सकता है। तो ये जो थ्योरम है वो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, जिसको हम बीपीटी के नाम से जानते हैं। दूसरा नाम थेल्स थ्योरम है। तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है? क्वेश्चन आएगा कि स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम, ऐसा आ जाएगा। तो ये समझना नहीं कि थेल्स थ्योरम कोई दूसरा है, या फिर आ जाएगा स्टेट एंड प्रूव बीपीटी थ्योरम। तो उसको आपको स्टेटमेंट भी लिखनी है और उसको प्रूव भी करना है। तो स्टेटमेंट क्या है वो एक बार देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। इफ अ लाइन इज अ ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल के एक साइड से को छोड़ के उसके पैरेलल अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे। चलिए ये इस पे थोड़ा गंदा हो जाएगा, मैं एक बार आपको फिगर समझा देता हूं, देन आप अच्छे से समझ लेंगे। देखो, एक ट्रायंगल है, ये स्टेटमेंट के साथ आप समझिए। ठीक है, दिख रहा होगा स्टेटमेंट आपको। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बनाते हैं, कोई सा भी ट्रायंगल बना लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, कैसा भी ट्रायंगल हो, किसी तरह का, इस तरह का ट्रायंगल बना लो। इस एक साइड का पैरेलल, चाहे इस साइड का पैरेलल, चाहे इस साइड का, चाहे इस साइड का पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है। ड्रॉ कर लिया पैरेलल लाइन। ठीक है, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लिया। इसका नाम दे देते हैं एबीसी। एक ट्रायंगल है, डी और ई जो है हमारा एक लाइन है जो बीसी के पैरेलल है। ठीक है, दिख रहा होगा। साइड और ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। अदर्स टू साइड मतलब ये दूसरे, इसके पैरेलल ड्रॉ किया ना, तो अदर टू साइड्स, ये जो दो साइड्स है ना, ये जो दो साइड्स हैं, इसके कई अलग अलग पॉइंट्स पे क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इनटू सेम। तो किस तरह से वो बांटेगा? ये जो पॉइंट्स है इस लाइन को किस तरह से बांटेगा? सेम रेशियो में बांटेगा। कहने का मतलब ये है कि ये अगर पैरेलल होगा, ध्यान से देखना, डीई पैरेलल बीसी, डीई पैरेलल, अगर ये लाइन इसके पैरेलल होंगे तो ये वाला जो दोनों पॉइंट जो कट रहे हैं ये सेम रेशियो में। दैट मीन्स एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी दिख रहा है, ये इक्वल होगा एई, ये जो दिख रहा है आपको, एई अपॉन ईसी के। यही कह रहा है ये स्टेटमेंट। क्या कह रहा है कि अगर हम किसी थर्ड लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ किया तो जो बाकी के दो साइड्स हैं उसको इस तरह से काटेगा, इस तरह से इंटरसेक्ट करेगा कि वो दोनों सेम रेशियो में होंगे। यही ये थ्योरम है। ठीक है, तो पहले इस फिगर को थोड़ा गंदा करते हैं। इस फिगर को, इसमें जो फिगर बनाएंगे वो अच्छा बनाएंगे। आप लोग उसको अच्छे से कर लेना। देखो इसमें क्या क्या करना है आप, इसके लिए हमें क्या करना होगा कि इसको ज्वाइन करने हैं, ई और बी को ज्वाइन करना है, ताकि एक ट्रायंगल बन जाए ये, और उस ट्रायंगल का ये पार्ट हो जाए। ठीक है, और फिर एक इधर वाला ट्रायंगल बना लेना है ताकि उसमें भी ये एक पार्ट हो जाए। ठीक है, दिख रहा है आपको? ठीक, और क्या करना है, दूसरा पार्ट तो ये लेना है ना हमें, तो इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देनी है ताकि ये क्या हो जाए, ट्रायंगल के पार्ट में बेस। इसका नाम रख देते हैं ई एम रख देते हैं। ठीक है, इसी तरह से ये वाला लिया तो ये वाला भी लेना पड़ेगा, तो इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं जिसका नाम रख देते हैं एन। डन, यहां तक आपको कर लेनी है, ये काम कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। ठीक है, इसको ज्वाइन कर दिया, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब क्या करना है, ध्यान से देखना। अब हम एक चीज मैं बताऊं आपको कि ये वाला जो है, ये वाला जो लाइन है वो, अब इस वाले ट्रायंगल को देखें, इस वाले ट्रायंगल को देखें, इस वाले में ये वाला परपेंडिकुलर है। ठीक है, और ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल जो दिख रहा होगा, ये वाला, ये कुछ इस तरह का ट्रायंगल है, इस तरह का ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है ना, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। तो अगर इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो ये भी इसके लिए परपेंडिकुलर, देखो ये ही सेम लाइन, ये भी सेम लाइन, ये लाइन और इस ट्रायंगल के लिए, और ये लाइन किसके लिए, इस वाले ट्रायंगल, दोनों के लिए परपेंडिकुलर। सिमिलरली अगर इस तरफ देखो तो आपको दिखेगा कि ये वाला ट्रायंगल के लिए ये भी परपेंडिकुलर है, और इस वाले ट्रायंगल के लिए भी यही परपेंडिकुलर है। ठीक है, इनका यूज करना है ये। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। एक आप अब दिखा देता हूं ऑब्ट्यूस एंगल बना के। ये एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, इसके ऊपर जब हम परपेंडिकुलर डालते हैं ना तो इसके अंदर नहीं आता, हमेशा कहाँ आता है, आउट साइड आता है। ठीक है, तो अब हम इसका क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, डिवाइड लगा देंगे, आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है। तो चलो करते हैं हम इसको अच्छे से। सबसे पहले जो जो काम कहा था मैंने वो दोबारा से कर लेते हैं एक बार। ठीक है, इसमें अच्छे से ये एक हमने क्या बना लिया, एक ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, इसके पैरेलल एक लाइन हमने ड्रॉ कर लिया, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक है, और ये हो गया आपका डी और ई। इसको ज्वाइन करना है, ज्वाइन कर दिया।
ठीक है। इसके ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। इसका नाम रख दिया क्या हमने, DN, और इसका नाम रख दिया हमने क्या, EM, ठीक है, ये रख दिया। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले गिवन जो हम थ्योरम प्रूव करते हैं, तो उसमें सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, गिवन। पहला जो स्टेटमेंट तो लिख लिया हमने, पहला काम। दूसरा काम क्या करना है हमें, गिवन लिखना है बाबू। क्या करना है हमें, गिवन लिखना है। गिवन क्या क्या है इसमें बताओ। गिवन है ट्रायंगल ABC, एक ABC ट्रायंगल है, इन विच, जिसमें आपको क्या दिख रहा है, डी दिख रहा है, पैरेलल है BC के। DE पैरेलल है किसके, BC के। DE पैरेलल BC के, ठीक है। और क्या क्या है, बस इसके अलावा तो और कुछ नहीं दिया हुआ कि DE पैरेलल है, इतना ही है। गिवन यही, और कुछ नहीं। अब हम क्या क्या है, इसको प्रूव करने के लिए हमने कुछ कंस्ट्रक्ट किया। कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने बताओ। ज्वाइन BE को ज्वाइन किया, कॉमा DC को ज्वाइन किया, ठीक है। एंड EM परपेंडिकुलर AD डाला, ठीक है, कॉमा। और क्या किया हमने बताओ, DN परपेंडिकुलर AE डाला, ठीक है। बस ये हमने क्या किया, कंस्ट्रक्ट, ठीक है। कंस्ट्रक्शन के बाद हमें क्या करना है, वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है हमें बताओ। हमें अपने अभी पहले भी देखा था हमने क्या प्रूव करना था। इस वाले में देखा था कि पैरेलल अगर लाइन हो तो उसके बाद हमको क्या करना है, प्रोपोर्शन करना है साइड को, ठीक है। तो हमें प्रूव क्या करना है कि AD अपॉन DB इक्वल होगा किसके, AE अपॉन EC के, ठीक है। AE अपॉन EC, ये दोनों हमको प्रूव करना है। अब प्रूफ में आ जाते हैं। प्रूफ क्या करना है, सबसे पहले मैंने कहा था एक छोटा ट्रायंगल जो दिख रहा है आपको, इधर एक छोटा ट्रायंगल दिख रहा होगा, इस छोटे ट्रायंगल का हम एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, चलिए इसका एरिया निकालते। क्या होगा 1/2 बेस क्या यूज होगा, बेस क्या होगा AD, बेस क्या यूज होगा AD, और हाइट क्या होगा ME। चलो हम ले लिया इसका। फिर हम दूसरा देखते हैं। एरिया देखो इसी के साथ लगने वाला जो ट्रायंगल है उसका हम पहले एरिया निकाल, तभी ना इन दोनों का आएगा। साथ इसके साथ लगने वाला ये है, तो इसका एरिया निकाल लेते हैं। इसका DEB, क्या नाम है इसका, ट्रायंगल DEB, इसका एरिया निकालते हैं। 1/2 बेस क्या होगा इसके लिए DB, बेस क्या होगा DB, और हाइट क्या होगा EM, क्या हो जाएगा ME या फिर EM यूज कर लेते। अब इन दोनों को डिवाइड लगा देते हैं। तो डिवाइड लगाओ तो दोनों का क्या हो जाएगा, एरिया ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया, नाउ ये कर देंगे ट्रायंगल DEB, ठीक है, इक्वल टू 1/2 इंटू AD इंटू ME। नीचे भी क्या करना है 1/2 इंटू DB इंटू ME, ठीक है। ये कट गया, ये भी कट गया, क्या बचा बताओ, AD अपॉन DB बच गया, AD अपॉन DB। इसको कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। नाउ अब दूसरी तरफ आते हैं, ठीक है। अब दूसरा है ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल में देखो दूसरी तरफ से ये वाला बेस है, ये वाला बेस है, दो है। एक ट्रायंगल ये वाला दिख रहा होगा, एक ट्रायंगल ये वाला दिख रहा है, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल को लेंगे तो अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका ADE, इसका एरिया लेते हैं 1/2। बेस आप क्या यूज करेंगे AE, और हाइट क्या यूज करेंगे DN। फिर इसी तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा DEC, क्या हो जाएगा 1/2। बेस कितना है EC, और हाइट कितना यूज होगा वही DN, पहले ही बता चुका हूं मैं कैसे सेम होगा। अब फिर दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड लगा देंगे। चलिए हेलो, तो देखिए अब इसको हम करते हैं कंटिन्यू। तो कैसे करेंगे, अब इन दोनों को डिवाइड लगाएंगे। डिवाइड लगाते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, इसको डिवाइड लगाएंगे तो 1/2 AE इंटू DN
नीचे क्या हो जाएगा 1/2 EC इंटू DN, DN कट गया, ये भी कट गया, क्या बचा AE अपॉन EC, इसको कर देंगे इक्वेशन 2। अब हम आप वापस से आते हैं फिगर पे, देखिए आप फिगर को, ये वाला होता है, ये ट्रेंगल तो सेम है, दोनों में सेम ही है, लेकिन ये वाला ट्रेंगल देखिए, ये वाला ट्रेंगल अगर मैं फिर से आपको अलग से फिगर में दिखाऊं, देखिए ये वाला ट्रेंगल आधा काट देता हूं यहाँ से, ये वाला, ये ट्रेपीजियम वाला पार्ट यहाँ दिख रहा होगा आपको, ये वाला पार्ट ये देखिए, ठीक है, ये देखिए कैसा लग रहा है मरकट की तरह ना, मुंडी इसका उड़ गया देखिए अब ये वाला जो होगा ये किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, ठीक है। तो एक चीज आपको पता होगा, 9th में आपने पढ़ा होगा कि सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच में कितना भी ट्रेंगल बन जाए, अगर उसका सेम बेस सेम हो और सेम पैरेलल लाइन के बीच में हो तो उसकी एरिया क्या होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ भी देखो ये सेम बेस है इसका और सेम पैरेलल लाइन के बीच में ये दोनों ट्रेंगल बन रहे हैं, मतलब इस दोनों की एरिया क्या है, सेम है। तो वही बात है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिख देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये नीचे का जो आप देख रहे हैं इसमें भी एक नीचे का ऊपर का, तो देखो दोनों इक्वेशन देखना आप, 1 इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन, इसमें देखो ऊपर ADUD सेम है, बता DEB और DEC, तो D देखना इस ट्रेंगल में DEB DEC, ये दोनों ट्रेंगल का भी तो एरिया सेम होगा क्योंकि बेस सेम है और पैरेलल लाइन भी बीच में लाइज कर रहा है। DEB इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रेंगल कौन सा, DEC के, क्यों होगा वो लिख देना है, बोथ ट्रायंगल लाइज ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, ओके। देयरफॉर इसको कर दो आप इक्वेशन 3rd। अब क्या हो जाएगा आप बताओ, फ्रॉम फर्स्ट कॉमा सेकेंड एंड थर्ड, तीनों से आपने क्या देखा कि ऊपर का बराबर, नीचे का बराबर, क्योंकि इसमें दिख रहा है आपको, तो इसीलिए ये दोनों भी क्या हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड थर्ड से क्या हो जाएगा AD अपॉन DB, ये वाला जो AD DB है वो किसके बराबर हो जाएगा, AE अपॉन EC, हेंस प्रूव्ड। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। हो गया, होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो आप दोबारा इसको वीडियो को पॉज करके पीछे ले जा करके आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।